बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सय्यदी या रसूलल्लाह। जनाब, आज MP यादव साहब हमारे साथ दोबारा आए हैं, तो हम आज हिंदुज़म के ऊपर बात करेंगे और डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं यादव जी को मौका देता हूं कि वो तमहीदन कुछ अगर जुमले बोलना चाहते हैं तो वो बात करें। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? कहें बात। सबसे पहले तो बात करने के लिए अब्दुल कादिर साहब आपका शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, दूसरी बात सर ये थी कि आपने मेरे पास एक लिंक भेजा था, किसी पाकिस्तानी चैनल पर आप बात कर रहे थे, तो वहां पर आपने फिर से इंडिया को कोट किया था इस रेफरेंस के साथ कि मैं देखता हूं कि इंडिया में इतने बुरे हालात हैं, तो वहां थोड़ी मैं रूहानियत के लिए जाता, या मतलब वहां पर रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर पाता, इसलिए मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे बताएंगे इंडिया में कौन से, आपने कहा था जो हिंदू मुसलमानों के खराब हालात, तो मैं शुरुआत उसी से करना चाहता हूँ कि आपको कौन सी बात ऐसी लगी जिससे आपको ये महसूस हुआ कि इंडिया में मुसलमानों के हालात खराब हैं और पाकिस्तान से ज्यादा बदतर है। अच्छा, दूसरी बात, पिछली बार आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, आपने जवाब दिए थे। इस बार मैं चाहता हूँ मेरे 2-4 क्वेश्चन आप जवाब दे देना, 2-4 मैं आपके दे दूंगा। तो आप हो तो शुरुआत मैं कर देता हूँ क्वेश्चन की, तो वो आप अगर कहेंगे तो अब आप बोलिए। अच्छा, याद रहे कि आज हम हिंदुज़म पर ही बात कर रहे हैं, तो ये मेन मौजू होगा। ज़िम्नन आपने एक सवाल किया है, तो ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। तो आपने कहा कि मैंने एक प्रोग्राम पर इंडिया के बारे में ये क्यों कहा कि मुसलमानों के लिए हालात ठीक है। तो एक तो उसी प्रोग्राम पर मैंने इसका कभी जिक्र किया कि सोशल मीडिया का तजर्बा करने से मुझे लगता है कि एक आम इंडियन हिंदू या सिख वो मुसलमान को अच्छे नहीं समझते हैं, कुछ ज्यादा वो नफरत करते हैं, कुछ ज्यादा यहाँ तक कि गाली देते हैं मजहब को, हमारे मजहब को भी गालियां देते हैं, हमारे अल्लाह को, हमारे नबी को गालियां देते हैं। मैं तो बार ये देख चुका हूँ सोशल मीडिया पे, और कुछ इतने हद तक नहीं जाते भी वो अपने एक बुग़्ज़ का इजहार करते हैं। तो सोशल मीडिया से एक इसी तरीके से ये अभी आपको भी शायद मालूम हुआ कि दिल्ली में जंतर मंतर में शायद वो बजरंग दल के कुछ हजरात, कुछ अफराद आए और खुले वो मुसलमान को कत्ल की धमकियां दे रहे थे। तो यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि इंडिया जो है वो शायद किसी पुराने जमाने में ठीक था मुसलमान उधर जाने के लिए, विजिट करने के लिए, लेकिन और आप मुझे देखें, मैं एक ऐसा मुसलमान हूँ जो एक विजिबल मुसलमान हूँ, मतलब आप देखते हैं कि मेरा टोपी है, दाढ़ी और मैं जुब्बा पहनता हूँ वगैरह, तो मैं एक विजिबल मुसलमान हूँ। और नाम भी मैंने बहुत ठेठ किस्म का नाम रखा मुसलमानों वाला, अब्दुल कादिर मेरा नाम, अब्दुल कादिर। तो जाहिर है कि मैं एक टार हो सकता हूँ अगर मैं इंडिया नहीं सर, चले जाऊँ। ना ना ना, नहीं, आपने जवाब सही नहीं दिया सर। कोई वहां पर यहाँ पर मुसलमानों की निंदा करता है, मतलब क्या बोलते हैं, तनकीद करता है। कुछ लोग हैं कट्टरपंथी जो ज्यादा डायरेक्ट धमकियां भी देते हैं कि हम ये कर देंगे, वो मुसलमानों की तरफ से देते हैं, हिंदुओं की तरफ से। बात तो वो है नहीं ना, सोशल मीडिया पे या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जो बातें की जाती उनकी तो मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा था, ये तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। बात थी रिलीजन प्रैक्टिस करने की, क्योंकि आपने कहा था कि वो प्रैक्टिस करने के लिए बेटर नहीं है, जबकि मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं आपकी जो मान्यता है, मतलब आपका जो अकीदा है, वो आप पाकिस्तान में सार्वजनिक जगह पर, मतलब खुलेआम अपना गीता अगर आप लोगों को बता दो ना, तो उस जगह से आप निकल के नहीं जा पाओगे सुरक्षित तरीके से। पिछली बार जब आपने अपना अकीदा पाकिस्तान में शो किया था तो आपको उठा के जेल में डाल दिया था,
ठीक है, ये तो आपके साथ हुआ था। अभी 2 दिन पहले वो जो असुरा का जुलूस निकल रहा था, तो देवबंदियों की मस्जिद के अंदर से एक बंदे ने एक ग्रेनेड असुरा के जुलूस में डाल दिया, और वहां पर वो कितने शिया मरे थे, अभी शायद 5 या 6 शिया मर गए थे अभी 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते आलोचना करना, निंदा करना अलग है, किसी को उसका रिलीजन प्रैक्टिस करने से रोकना वो होता है सर इंटॉलरेंस या फिर अन्याय। मुझे वो जवाब चाहिए था, ये नहीं कि आपने उसने उसको गाली दे दी, उसने उसको गाली दे दी। बात हो रही है, आपने कहा था रिलीजन, मैं पाकिस्तान रहकर रिलीजन प्रैक्टिस करना चाहता था, रूहानियत पाना चाहता था। तो रूहानियत आप उस जगह पर कैसे पा सकते हो जहां पर आप अपना अकीदा यानी आपकी जो मान्यता है वो खुलेआम बताते ही आपको पुलिस उठा ले जाती है, और आप कहते हो आप वहां पर रूहानियत के लिए मतलब गए थे। इस बात का जवाब दो। जी देखिए, वो या शायद मेरा ये राष्ट्र कमजोर है, उस प्रोग्राम में मैं प्रैक्टिस बात या अपना अकीदा का आज नहीं कर रहा था कि जाहिर है कि आप कहते हैं कि इंडिया में वो पूरा आज़ादी है मुसलमानों की अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने में, अपना किसी अकीदा रखने में, तो ये बात सही है। लेकिन याद रखिए कि इधर कनाडा में भी ऐसा है, इधर कनाडा में बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, इधर में बिल्कुल आज़ादी है, मस्जिद जाएं, नमाज अजान दे, जो भी करना आप कर सकते हैं अपने मजहब के मुताबिक। तो वो आज़ादी इधर भी है और वो आज़ादी इंडिया में भी है। बात वो मैं नहीं कर रहा था उस वक्त, तो शायद आपने गलत सुना या शायद मेरा ये राष्ट्र कमजोर है। मैं एक माहौल बात कर रहा था कि माहौल जो है उधर इंडिया मुसलमान की अमन लिए, मुसलमान की एक होता है ना, एक मेंटल हेल्थ भी होता है कि अगर आप ऐसे माहौल में रहे हैं, ठीक है आपको आज़ादी, आप जा सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप कुरान पढ़ सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग आपके इर्द गिर्द में वो आपसे नफरत करते हैं, वो आपके गंदे नजर से देखते हैं, वो नहीं सर, तो आपको अच्छा नहीं लगा। आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा। मेरा दर्द क्या है, हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का दर्द क्या है पता है? हमने इस्लाम के नाम पर अपने देश से 2 कंट्री दे दी, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद भी जो हमारे पास जमीन बची थी उसमें आज की तारीख में बांग्लादेश से भी ज्यादा मुसलमान है और पाकिस्तान से भी ज्यादा मुसलमान है। और फिर आप बाहर बैठकर ये कह देते हो कि वहां पर तो मुसलमानों को इनसिक्योरिटी फील होती है हिंदुस्तान में, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर हिंदुओं का बहुमत ज्यादा है। सर मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के कितने मुसलमान कहां पर रिफ्यूजी के रूप में हो कि भाई उनको वहां से भागना पड़ा क्योंकि वहां पर उनको इनसिक्योरिटी फील होती थी, जैसा कि आप बोल रहे हो क्योंकि हिंदू ज्यादा है, जबकि यहाँ पर तो बांग्लादेश से भी रोज घुसपैठिए घुसने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान में घुस जाए, वहां जाकर रहे, जबकि बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है। और जब तक पाकिस्तान से रिश्ते ओके होते तो आज पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुस रहे होते मुसलमान ही कि हिंदुस्तान में बेटर लाइफ है, वहीं घुसेंगे। चलो एक रिफ्यूजी बताओ जो यहाँ से किसी कारण से रिफ्यूजी गए हो। अब मैं आपको रिफ्यूजी बताता हूँ कि कहाँ से आते हैं। पाकिस्तान खूब बड़ा इस्लामिक कंट्री है और पिछले 20 साल में पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 70,000 मुसलमान मारे गए हैं, और उनको मारने के लिए एक हिंदू भी अंदर नहीं घुसा उनके देश में, खुद मुसलमानों ने मारे। पिछले 20 साल में हिंदुस्तान में कितने मुसलमान मरे हैं वो बताइए मुझे, बम धमाकों में या किसी भी प्रकार के अटैक में। और फिर भी आप हमको ये बिल्ला दे रहे हो कि यहाँ पर मुसलमान इनसिक्योरिटी फील करते हैं। आप हिंदुस्तान के मुसलमान को यहाँ आकर देखोगे ना तो आपको एहसास होगा कि यहाँ पर मुसलमान इनसिक्योरिटी फील नहीं करते, बल्कि वो तो ओवर फ्रीडम इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनका तो लॉ भी अलग है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कनाडा में थोड़ी अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वहां पर तो आपको वही कानून फॉलो करना पड़ता है जो अंग्रेज करता है। आपने कह तो दिया कनाडा से कंपेयर कर दिया, लेकिन कनाडा से कंपेयर कैसे कर सकते हो? हिंदुस्तान में तो इनका लॉ भी अलग है मुसलमानों का, और फिर आप हमको कनाडा से कंपेयर कर रहे हो। और फिर आप कहते हो यहाँ पर मुसलमान इनसिक्योरिटी फील करता है या जो भी आप कमतर समझता है। सर ये आपको सोशल मीडिया पे लग सकता है क्योंकि हिंदू अब सोशल मीडिया पर बिल्कुल अग्रेसिव हो गया है, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन रियल जिंदगी में जब आप देखोगे, जब आप दिल्ली के
जामा मस्जिद पहुंचोगे ना तब आपको पता चलेगा, दिल्ली में कहीं भी जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि मुसलमान यहाँ पर कैसे लाइफ एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो आप हमको उस तरह से जब तक पूरी जानकारी नहीं है आप हमें कंपेयर मत करो। यहाँ पर आपको शायद पता था ये बात पहले कि यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये बताओ। जी, चलिए आपको आपकी बात को मैं फिनफ कहता हूँ। असल में मैंने पिछले एक स्ट्रीम के साथ आपसे ये भी बात बताई कि मैं मेरा इरादा है इंडिया आने का, इंशाल्लाह विजिट के लिए, देखने के लिए, चंद दिनों के लिए शायद, या चंद हफ्तों के लिए। तो मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं, तो वो देखूंगा, आप खुद अपने आंखों से देखो कि हालात कैसे हैं, क्या आपकी बात सही है। क्योंकि जाहिर है आप तो खुद इंडिया में हो और आप राजस्थान में हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं भी इंडिया जाकर देखूंगा कि हालात कैसे हैं, तो उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो इस पर आपकी सारी इन बातों से ये थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि आप हो हिंदू, लेकिन एक कह सकते हैं एक लिबरल किस्म के, और एक जो, यानी कि आप हिंदुत्ववादी नहीं हो। कई बात सही है कि आप हिंदुत्ववादी तो नहीं हो। खैर सर, मैं राजस्थान से तो हूँ लेकिन मैं दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर हूँ, 150 किलोमीटर। तो कोई मैं डीप राजस्थान से नहीं हूँ, दिल्ली के करीब ही हूँ। अच्छा, दूसरी बात हिंदुत्व की, तो बात ऐसी है सर, आप हिंदुस्तान में हिंदुत्व की पूरी जो आइडियोलॉजी है बजरंग दल की, उसको फॉलो करते हुए हिंदुस्तान में सुकून से कभी नहीं जी सकते। कारण यहाँ पर सर 25 करोड़ के आसपास मुसलमान है। इतने मुसलमान तो दुनिया की और किसी भी कंट्री में नहीं है, किसी मुस्लिम कंट्री में भी नहीं है। और ये एक सच्चाई है जिसको कोई भी नहीं मिटा सकता। ठीक है, और आप अपने कितना भी जोर लगा लो, कन्वर्ट करोगे तो 25 करोड़ में से 1 करोड़ को कन्वर्ट करा लोगे, खूब प्रचार करके, दबाव डाल के, हर प्रकार से, तब भी ये तो रहेंगे ही। तो सिंपल सी बात है, उनको क्रिटिसाइज करो, इस्लाम को, नो प्रॉब्लम, वो भी करते हैं, हिंदू धर्म को, हम मुसलमान धर्म को क्रिटिसाइज करते हैं। बाकी उनका कोई अगर कोई ये सोचता है कि हम मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे, तो वो ख्वाब देख रहा है। 25 करोड़ कितने लोग होते हैं सर, कोई भाग सकता है क्या? 25 करोड़ तो छोड़ो, अफगानिस्तान से मुश्किल से 15-20 हजार लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। और उन 15-20 हजार के कारण क्या हालात हुए हैं एयरपोर्ट पे और बॉर्डर्स पे। तो 25 करोड़ कहीं जाने वाले वाले हैं नहीं। और रिलीजन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोशिश करो कि वो कट्टर ना बने, तालिबानी सोच के ना बने। अब आप इस तरह से देखोगे तो हिंदुस्तान का लगभग हर तीसरा मुसलमान सोशल मीडिया पे तालिबान का जश्न मना रहा है, जबकि रियलिटी में उनमें से कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसको तालिबानी कानून में रहना पड़े। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अलग करेक्टर फॉलो करते हैं, रियल जिंदगी में अलग है। हर पाकिस्तानी आज की तारीख में सोशल मीडिया पर तालिबान तालिबान कर रहा है। और ऐसी लड़कियां जिन्होंने हिजाब तक नहीं पहन रखा है, डीपी जो लगा रखी है उसमें, और वो लड़की भी तालिबान के गीत गा रही है, पाकिस्तान की। तो वो लड़की क्या रियल में चाहती है कि तालिबान पाकिस्तान में विराज करे? नहीं चाहती, क्योंकि उसको अपनी आजादी प्यारी है। लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान का जश्न मना रही है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया को तो आप छोड़ ही दो। तो अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पर हिंदुओं में ऐसे लोग हैं नहीं, हाँ हैं, कुछ लोग हैं जो मतलब मान लो आप पॉलिटिकल चक्कर के लिए किसी भी लिए अग्रेसिव भाषण
इबादत के बारे में इस्लामी जो तस्वीर है वो कुछ है, जबकि आज का प्रोग्राम हिंदुज्म के ऊपर है, तो आप क्यों मौजू को तब्दील करें। मैंने उस दिन भी आपको कहा कि इस्लाम पर हम एक अलग डिस्कशन करें, बल्कि हम तो कर चुके हैं 2-3 दफा। तो क्या हम इसको दोनों जगह ही अप्लाई करके देखेंगे ना, कि आप जब मुझे इबादत की परिभाषा बताओगे, आपके आधार पे इबादत की तारीफ बताओगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा हम किसकी इबादत करते हैं। एक कंफ्यूजन है कि आप इबादत समझते किस चीज को, क्योंकि आप लोग जैसे कहते हो कि आप इसको पूछते हो उसको पूछते हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि मुसलमान लोग भी ये गलत कहते हैं कि वो सिर्फ अल्लाह को ही मानते हैं, हकीकत कुछ और है, जबकि आप कहते हो नहीं हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। तो मैं बताऊंगा फिर हम हिंदुइज्म में किसकी इबादत करते हैं। नहीं, आप क्यों कह रहे कि हम मुसलमान अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की खालिसतन इबादत क्यों नहीं, हम किसी और को करते, तो वो कौन कौन और है जिसमें इबादत करते हैं, आप बता दें। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि सर कि आप इबादत आखिर समझते किस चीज को, तब तक मैं कैसे बता सकता हूँ। हो सकता है कि आप सोचते हो हम इतने सारे गॉड्स की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, क्या पता हो सकता वो पूजा ना हो, इबादत ना हो, वो सिर्फ हम सम्मान ही दिखाते हो, क्योंकि सम्मान तो आप भी बहुत सी दूसरी शख्सियतों को दिखाते हैं विद पैगंबर। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि मुझे पता चले कि इबादत क्या होती है। इबादत है, इसको बंदगी कहते हैं, इसको वर्शिप कहते हैं, डिवोशन कहते हैं। और हम हमारे मजहब में कुछ खास रिचुअल्स है जिसको हम हमारे शीत में इसको इबादत कहते हैं, जिसको सिर्फ ये इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है। मसलन सजदा करना ये सिर्फ अल्लाह के लिए है, नमाज पढ़ना, गैबाना तरीके से मदद मांगना और कुर्बानी किसी के नाम पे ये इबादत है। इसी तरीके से अपना ये बहुत सारे मतलब जो भी अल्लाह के लिए हम करते सवाब की नीयत से, वो एक इबादत है। मसलन कुरान की तिलावत करते हैं, ये अल्लाह की इबादत है। हम जिक्र करते हैं, एक तस्बीह शायद आप चुके हैं, उस पर हम अल्लाह 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 करते हैं, सुभान अल्लाह को भी कोई भी विर्द पढ़ते हैं, ये इबादत है। इबादत की मुख्तलिफ शक्लें हैं, लेकिन इसका जो खुलासा ये है कि एक बंदगी है, एक डिवोशन हम दिखाते हैं, वो सिर्फ अल्लाह के लिए, ये इबादत है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को के खिलाफ कुछ वल्गर वर्ड यूज करूंगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी तो उसकी बंदगी नहीं करते, आपके लिए वो एक नॉर्मल शख्स ही है। सिर्फ अल्लाह के अलावा बाकी सब नॉर्मल है ना आपके लिए। तो फिर मैं अगर उनको किसी को कुछ गलत वर्ड बोलूंगा तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इबादत के अलावा एक चीज होता है एहतराम और ताज़ीम। तो वो अल्लाह के अलावा भी हमारे जो मुकद्दसात है, हमारे जो मुकद्दस शख्सियात है, मसलन फरिश्ते हो गए, अंबिया हो गए, हत्ता के माँ बाप भी हो गए। आप अगर मेरे माँ बाप को गाली देंगे तो उसका ये नहीं मतलब ये ठीक है कि मैं सिर्फ अल्लाह की मदद करता हूँ, आप मेरे माँ बाप को कुछ आप गलत नहीं, मैंने जवाब मुकम्मल नहीं किया, एक सेकंड ठहरे। ये होता है ताज़ीम। ताज़ीम और इबादत में एक फर्क है, और ये नीयत पर डिपेंड होता है कि आपका नीयत बंदगी है, इबादत है, या आपका नीयत ताज़ीम है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे के नाज़िल होने से पहले सजदा को बादशाहों को भी किया करते थे। सजदा कहते थे सजदा ताज़ीमी, जिसमें आप बादशाह के सामने झुक जाते हैं और अपनी माता टेक जो भी उसको कहते हैं आपके सामने, उसको हम सजदा कहते हैं। पुरानी शरीयत में ये जायज था ताज़ीम की नीयत से, इबादत की नीयत नहीं। तो लेकिन हमारी शरीयत में ये वाला सजदा भी हराम हो गया, ये वाला हराम हो गया। सजदा सिर्फ अल्लाह के है। अगर कोई सजदा ताज़ीम करता किसी गैर अल्लाह को
तो ये कुफ्र नहीं है ये, लेकिन ये हराम है, ये गुनाह है। अगर उस नीयत से करे कि भाई मैं इबादत की नीयत से नहीं कर रहा हूं, मैं एक एहतराम की नीयत से, रिस्पेक्ट की नीयत से कर रहा हूं, तभी हम इसको हराम कहते हैं। लेकिन फिर भी फर्क करते हैं ताज़ीम में, यानी एहतराम में, रिस्पेक्ट में और वर्शिप में। जी आप बताएं। आपने माँ बाप का एग्जाम्पल दिया था कि एहतराम करते हैं। मैं मेरे बाप के बारे में ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, मेरे बाप ने भी कुछ बुरा किया होगा, मेरे बाप ने कुछ बुरा काम किया होगा, क्योंकि एक इंसान है, जरूर किया होगा, कौन सी बड़ी बात है। क्योंकि मैं उसको इंसान समझता हूँ, वो किसी प्रकार का कोई गॉड तो है नहीं, ना ही मैं उसकी कोई इबादत करता हूँ, ना ही कोई बंदगी करता हूँ। तो वो इंसान है, जब मुझसे गुनाह हो सकता है, मैं कोई इंसान हूं, तो मेरे बाप से भी हो सकता है गुनाह। तो अगर कोई मुझे नू कहे कि तेरा बाप गुनाहगार है किसी मामले में, तो मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल हो सकता है गुनाहगार, साबित करो और उसको सजा दिलवाओ, और साबित नहीं कर सकते तो माफी मांग लेना, फिर चलाओ मुकदमा उस पर। तो कोई अगर मेरे बाप को गुनाहगार कहता है तो मैं तो उसको ब्लेसफेमी नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आपने माँ बाप से कंपेयर किया था कि जिस तरह से माँ बाप का सम्मान करते हैं, हाँ माँ बाप का सम्मान करते हैं ना, लेकिन उस सम्मान में ये नहीं है कि कोई बाप को आकर गुनाहगार कह देगा तो मैं कहूंगा तूने ब्लेसफेमी कर दे। ठीक है, अगर इससे ज्यादा कोई करता है तो वो तो फिर आपकी इबादत की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई मुकद्दस चीज सिर्फ अल्लाह ही है तो उसके अलावा फिर कोई और मुकद्दस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो पहली बात। दूसरी बात, आपने जो सजदे वगैरह की बात की, क्या फिजिकल एक्सरसाइज किसी इबादत का रूप हो सकती है? फिजिकल एक्सरसाइज का किसी इबादत से क्या लेना देना है? इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता। ये क्या तरीका हो कि आप किसी के सामने झुक गए तो सम्मान हो गया, नहीं झुके तो ये तो कोई मतलब इबादत हो गई, नहीं झुके तो। हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज से आप किसी के प्रति अपना एक्सप्रेशन दिखा सकते हो सम्मान का, इबादत का तो नहीं दिखा सकते। इबादत तो अंदर की बात होती है कि आपके दिल से या मन से क्या मांगते हो। तो ये जो फिजिकल एक्सरसाइज वाला मैटर है, ये मतलब मेरी समझ से बाहर है और मैं इसको गलत मानता हूँ। कि आप मुझे ये बताओ, आप अल्लाह या खुदा से अपना जुड़ाव किसी एक जगह स्थिर बैठकर और अपने ध्यान को एकाग्र करके, मतलब अपने ध्यान को केंद्रित करके एक जगह लगाकर फोकस करके जुड़ाव कर सकते हो खुद का रूहानी, या फिर आप एक्सरसाइज करते हुए जुड़ाव कर सकते हो, झुकते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, हिलते हुए? ये बताओ मुझे, और वो उसका बताना जो मैंने बाप वाला मैटर बताया। जी ठीक है, चलो मैं आपके ये जो दो सवाल है इनके जवाब देता हूँ कि आप इसरार कर रहे हैं। इसके बाद मेरा आपसे सवाल है वही हिंदुज्म के ऊपर दोबारा वापस जाएंगे इस मौजू पर। अब देखो, आपने कहा कि जब अल्लाह, सिर्फ अल्लाह ही मुकद्दस है। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ अल्लाह मुकद्दस है, हम कहते हैं अल्लाह सबसे मुकद्दस है। ये बात ठीक, अल्लाह के साथ सबसे मुकद्दस है, लेकिन अल्लाह के अलावा मखलूकात में से भी हम कुछ मुकद्दसात मानते हैं, और इसलिए मुकद्दसात क्योंकि उनका निस्बत अल्लाह से है। मसलन खाना काबा को हम एक मुकद्दस मकाम मानते हैं, जेरूसलम को हम एक मुकद्दस मकाम मानते हैं, हम अंबिया के जो शख्सियात है उनको मुकद्दस मानते हैं, फरिश्ते को मुकद्दस मानते हैं, और ये जो इबादत के तरीके उसको भी मुकद्दस मानते हैं, कुरान मजीद को मुकद्दस मानते हैं। क्यों? इन सब चीजों के निस्बत है। तो ये नहीं हम कहते कि सिर्फ अल्लाह मुकद्दस है, बल्कि हम ये सिर्फ अल्लाह माबूद है, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए। अब इसलिए मैंने माँ बाप का मिसाल इस पहलू से दिया कि माँ बाप का भी एहतराम किया जाता है, हर कल्चर में या अक्सर कल्चर में चाहिए। और लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि अब हर बराबर मखलूक में से एहतराम में हर बराबर हो गए, नहीं। कुछ बहुत ज्यादा इनका एहतराम का हक है और कुछ इतने ज्यादा नहीं है। माँ बाप का मैंने मिसाल इसलिए दिया है क्योंकि वो हर कल्चर में एक सेम चीज है कि एथियस्ट भी अपने माँ बाप के एहतराम पर कल्चर में अक्सर बेस्ड, वो अपने माँ से मैंने मिसाल दिया। वरना हमारे साथ है जिसके बारे में हम कहते हैं कि उन पर हमारे माँ बाप ही कुर्बान हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे यहाँ अल्लाह के बाद सबसे आला मकाम पर फैज है, हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप भी वहां पर कुर्बान हो। इतने काम करते हैं, लेकिन इबादत की हद तक नहीं लेके जाते। अगर कोई इबादत की हद तक
के जाएगा, हम उसको कहेंगे ये गलत है, ये शिर्क है। और हाँ, ये बात सही है कि कुछ मुसलमान में से लोग बदकिस्मती से अपनी जहालत की वजह से वो नबी की इबादत भी करते हैं और वो समझते हैं कि नहीं, हम तो बहुत ज्यादा एहतराम कर रहे हैं। वो हम कैसे कह सकते कि वो नबी की इबादत करें, क्योंकि वो इबादत के जो तरीके जो अल्लाह के लिए खास है वो अब नबी को दे रहे। मसलन गैबाना तरीके से मदद मांगते हैं, जैसे हम दुआ मांगते हैं अल्लाह हमें ये दे, हमें वो दे, या अल्लाह हमें बख्श करे, हमें बचे, या अल्लाह हमें हम पर रहम करे, या अल्लाह हमें शिफा दे, हम दुआ करें अल्लाह से। अब कुछ लोग शुरू करने लगे या नबी या रसूलुल्लाह हमें ये दे, वो हम उसको शिर्क करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम अपने नबी के नाम करेंगे, हम अपने नबी के लिए डिवोशनल जो पोएट्री है वो पढ़ेंगे, अपने नबी के नाम इकराम से लेंगे, हम जरूर शरीफ पढ़ेंगे। एक बार आपका एक सवाल का जवाब दिया। दूसरा सवाल आपने कहा इबादत जो फिजिकल एक्सरसाइज वाली बात आपने की है। अब देखो, हम फिजिकल एक्सरसाइज की नीड से नहीं करते। अगर कोई कर रहा है ये भाई ये फिजिकल एक्सरसाइज है, मैं कोई नमाज पढ़ूंगा, मेरा थोड़ा सा वो अच्छा जाएगा, तो वो नमाज नहीं है, क्योंकि हमारा सबसे मैंने बात सुनी ना, मेरे बात सुना, आपको सवाल आ गया, मैंने आपको सवाल समझ गया। एक सेकंड मैं ये नहीं पूछ रहा था कि फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान आप नियत क्या करते हो, मैं तो ये पूछा था मैंने कि आप अपनी राय बताइए कि खुदा से अपन खुद का कनेक्शन कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए ज्यादा बेहतर जोड़ सकते हैं, या फिर एक जगह स्थिर एकाग्र या क्या बोलते हैं फोकस करके एक जगह रुक कर फोकस करके जोड़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि इंसान की ऐसा है कि वो जिस्म रखता है, हम एक जिस्मानी वजूद है, तो हम कोई भी एक्टिविटी करें, हत्ता आप चलो आप ये कहते कि चलो फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है पूजा इबादत में, बस आप अल्लाह के बारे में सोचिए, अल्लाह के बारे में वो करे, तो तब भी आप एक एक्सरसाइज तो करें, आप एक फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि आप एक इस तरह रखेंगे कि आप करें बस आप अल्लाह पर कास्ट, ये भी एक एक्टिविटी, क्योंकि हम इस जिस्मानी वजूद रखते हैं। मेरे बात सुनिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, बेहतरीन मिसाल है। हम मोहब्बत करते अपने माँ बाप से, अगर किसी की बीवी अपने बीवी से, अब किसी के बच्चे वो अपने बच्चे से मोहब्बत करता है, अब क्या वो मोहब्बत सिर्फ अपने दिल में रखता है कि बस मैं मोहब्बत करता हूँ, नहीं, वो उसको एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है? अपने माँ बाप के लिए तो गिफ्ट खरीद कर उनको देता है, वो चूमता है, किस करता है, बोसा देता है अपने बीवी को, बच्चों को बोसा देता है, और कहता है कि आई लव यू, ये अल्फाज में बोलता है। ये नहीं कि बस मैं अपने दिल में मोहब्बत करता हूं तो आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है। अपने मोहब्बत को एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, ये भी मोहब्बत को तकवीयत देती है। ये बात आपकी सही है कि मोहब्बत असल में दिल में होता है। नहीं सर, आपने मेरा सवाल नहीं समझा। मैं ये जानना चाहता था कि अपन अगर अल्लाह से खुद का कनेक्शन करते हैं, उनसे खुद का ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए बेहतर तरीके से किया जा सकता है, या एक जगह स्थिर रुक कर और पूरा ध्यान फोकस उसकी अल्लाह की तरफ अपना एकाग्र होकर कनेक्शन ज्यादा बढ़िया स्थापित हो सकता है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। जनाब, आपको तो जवाब मिल गया ना। हमारा फलसफा ये है कि इबादत को तकवीयत देने के लिए, उसको बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। और मैंने आपको बेहतर मिसाल दिया है कि आप मोहब्बत, अगर अपने बच्चों से मोहब्बत करते तो बस आप इधर बैठेंगे और मैं अपने बच्चों को मोहब्बत करता हूँ देंगे, और उसको नहीं है आपने एक्सप्रेस करना है। आप जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो कोई मोहब्बत नहीं है, वो तो एक वो क्वेश्चन नहीं, मैं आपने नहीं बिल्कुल सही है। आप मेरे जवाब नहीं समझ रहे, आप मेरे जवाब नहीं समझ रहे। चलो आप एक बात करें, फिर मैं अपना अगला सवाल आपसे पूछ। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सप्रेशन करना गलत है, बिल्कुल करो। यहाँ पर भी लोग कव्वाली गाते हैं और इधर हिंदुओं में भजन गाते हैं, और हिंदुओं में भी लोग झुक कर मूर्तियों की, जिसको निस्बत समझते हैं भगवान की, उनके सामने सजदा ही करते हैं, झुकते हैं। तो हाथ भी जोड़ते हैं, खड़े होकर हाथ जोड़ना भी कई तरीके होते हैं। मैं उन चीजों को ये नहीं कह रहा कि वो अल्लाह की तरफ है या भगवान की तरफ अपना
ताल्लुक करना उस तरीके से नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि आप खुद का कनेक्शन, या मतलब एक प्रकार से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो जो कहते हैं कि सिर्फ आप अपना पूरी तरह से अल्लाह से खुद का कनेक्शन स्थापित करना, कि मेरे दिल में उस वक्त, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसके अलावा वो और कोई ख्याल ना आए, ठीक है। उस स्थिति को पैदा करने के लिए हिलते हुए, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्शन जोड़ा जा सकता है, या स्थिर होकर और पूरा फोकस, पूरा अपनी मानसिक शक्ति जोड़ कर किया जा सकता है? जी, आपके सवाल का जवाब यस है। हाँ, ये इबादत के जो हमारे तरीके हैं वो बेहतर तरीका है कनेक्शन को मजबूत करने के लिए अल्लाह के साथ ताल्लुक। इसके ताल्लुक आपका कमजोर हो जाएगा, बल्कि खत्म नहीं हो सकता। ये हमारा फलसफा है। तो आपको जवाब मिल गया इंशाल्लाह। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तो अब हम असल तरफ आते हैं। देखो, हमने पिछले स्ट्रीम में मैंने आपसे 8 सवाल पूछे हैं हिंदुइज्म के ऊपर, और बदकिस्मती से उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, मैं रश में था, तो मैंने आपको जवाबात उस वक्त तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे मन था कि आपके जवाबात में बाद में सुन सकता हूँ अपने रिकॉर्डिंग में। तो वो मैंने 2-3 दफा आपको बहुत तवज्जो के साथ आपके सारे जवाब सुने हैं कि आप मेरे सवाल के क्या क्या जवाब दी है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल किए मैंने कि शायद आपने नहीं सुना, या आपने जवाब सही तरह नहीं दी। एक इनमें से ये सवाल था कि आप ये मानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो आपका क्रिएटर गॉड है, और जब आप तकसीम करते हैं कि उनका काम क्रिएशन का है और शिवा जिसको कहते हैं उनका काम डिस्ट्रक्शन का है, और विष्णु उसका काम प्रिजर्वेशन का है, यानी ये अलग अलग काम इनको दिया गया है। यानी कि एक काम वो सबका है, ये अलग अलग काम अलग अलग भगवान को आप देते हैं, और इसको आप त्रैमूर्ति कहते हैं, जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। अब मेरा ये सवाल है आपके लिए ब्रह्मा के बारे में। आप कहते हैं ब्रह्मा क्रिएटर है, क्या ब्रह्मा जो है वो क्रिएट करता है अदम से, नथिंगनेस से, या मटेरियल ऑलरेडी से मौजूद है, हमेशा से ही मौजूद था, और वो सिर्फ उसको रिमॉडल करता है? आपको जवाब देने से पहले मैं आपको अपने स्क्रीन को शेयर चाहता हूं, आप इस चीज को देखें। आपके एक किताब का रेफरेंस मैंने इधर रखा है। इस किताब में सत्यार्थ प्रकाश, ये स्वामी दयानंद जो आर्य समाज का फाउंडर है, ये उसका किताब इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन में अगर आप चैप्टर 1 पे जाते हैं और पेज नंबर 5 पे जाते हैं और इसके फुटनोट पे देखते हैं, यहां पे लिखा है दिस वर्ड क्रिएटर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मेकर, as according to the Vedic philosophy there is no such thing as creation or the evolution of something out of nothing। ये कह रहा है अपना सत्यार्थ प्रकाश अंदर। ये आपने देखा तो मैं इसको स्टॉप शेयरिंग करता हूं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है, या आर्य समाज का ये फलसफा है, एक सेकंड, कि ब्रह्मा क्रिएटर है, लेकिन असल में वो मेकर है। क्रिएटर का लफ्ज जो बोलते हैं वो ठीक नहीं, मेकर है इसलिए कि वो क्रिएट नहीं करता अदम से, वो चीजों को, वो मादी को, मटेरियल को रीमॉडल करता है, और वो मादी जो है वो हमेशा सही था, मटेरियल जो है वो हमेशा सही था, उसका कोई शुरुआत नहीं है, वो इटर्नल है जिसको कहते हैं। तो आपका भी यही फलसफा है, वो क्योंकि ये कह रहा है कि ये वेदा का फलसफा है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं जी? सर क्या है ना कि हिंदुत्व में वो टर्म है शाश्वत। मैंने आपको, अगर आपने वो पूरी बात सुनी होगी तो मैंने ये भी बोला था आपको कि आपने कहा था कि ब्रह्मा कौन है। मैंने कहा था कि ये पूरी सृष्टि है, ये ब्रह्मा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जब मैंने बोला था कि सब कुछ शाश्वत है, हमारे यहाँ पर कोई चीज नष्ट नहीं होती, रूप बदलती है। तो ये एक चक्कर है जो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। जैसे कि आप वर्ताकार लाइन एक गोल सर्किल कागज से लिखोगे तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं,
इस समय के चक्कर में घूमते हुए जो 5 तत्व हैं वो अपना आकार, रूप वगैरह बदलते रहते हैं। तो प्लेनेट का बनना, खत्म हो जाना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके सामने कोई चीज मौजूद थी और वो अचानक से गायब हो गई तो उसने अपना वो रूप परिवर्तन किया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, तो उसने बस यही बोला है इस किताब में, उन्होंने बस वही सिंपल सी चीज ही तो बताई है कि हमारे यहाँ पर आदि से अंत, शून्य से अंत तक वो एक चक्कर है समय का, तो कोई चीज खत्म नहीं होती, रूप बदलती है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है आप समझते हैं कि ये जो यूनिवर्स है या किसी भी सूरत में ये हमेशा से ही था, इसका कोई आगाज नहीं है, ये बस एक चक्कर है, यानी एक सर्कल है, ये जाएगा जाएगा, इसका कभी खत्म नहीं होगा, ना इसका कभी कोई आगाज है। ये जिसको अब सर्कल का एक मिसाल ज़हन में समझ में आ सकता है। अब मैं इसी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, आप उस तरह का चक्कर मत समझना। जो हमारे यहाँ पर टाइम है, तो टाइम का जो चक्कर है उस तरह का, वो तो मैंने एग्जाम्पल दिया है। ये जो चक्कर है ये टाइमलेस चक्कर है, पूरी सृष्टि को जब मिलाते हो, ठीक है ना। टाइम तो एग्जिस्ट अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग रफ्तार से और हर जगह अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप टाइम ट्रेवल की थ्योरी वगैरह भी, इसमें वो कॉन्सेप्ट टाइम का सिर्फ जैसे अपनी धरती के ऊपर का टाइम का है उसे, ये मतलब है। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो उसका आदि और अंत पता ही नहीं है, ईश्वर का आदि और अंत ब्रह्मा का, इसलिए मैंने इसको चक्कर बोला है कि कोई एक ऐसा बिंदु नहीं है जहां से स्टार्ट हुआ और कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां पर जाके खत्म हुआ, ठीक है। सिर्फ रूप बदलने वाला कॉन्सेप्ट, रूप बदलने वाली कॉन्सेप्ट है। तो लेकिन रूप बदलने के लिए एक मटेरियल तो पहले से ही होना चाहिए ना, कि मटेरियल तो हमेशा से ही था। आप ये कह रहे हैं बस रूप बदलती रहती है, इस वक्त ये इस रूप में है, कल किसी और रूप में होगा। और ये आपने वर्ड यूज किया, क्या कह रहे थे आप, वो वकील हमेशा से था, हमेशा। ये हमेशा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, फिर उधर तो जहां टाइम नहीं है वहां पर हमेशा से क्या मतलब आपका। मैंने बताया ना, तो कोई शुरुआत का बिंदु है ना कोई अंत का बिंदु है, तो फिर ये हमेशा वाला में चीज कहां से आ गई। वो तो बस है, उसके लिए कोई हमेशा, फॉर एवर, पास्ट, प्रेजेंट कुछ है ही नहीं, वो तो बस है, बस बात खत्म। माइक खोलो आप, माइक खोलो आप। सॉरी, मैं कह रहा था कि ये ना अपना लैंग्वेज के लिमिटेशंस है, तो वो इसलिए हम ये अल्फाज बोलते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कह रहे कि ये चीज हमेशा, ये हमेशा नहीं आप कहना चाहते, लेकिन आप कहते ये है और ये कभी इसका शुरुआत नहीं है, कभी इसका इख्तिताम नहीं है। अब मेरा ये सवाल है आपसे, क्या आप इस फलसफा को साइंस के रूप से, इसकी कोई आपके पास कुछ, चलो प्रूफ नहीं पूछूंगा, कुछ इशारात है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइंस में आज तक, आजकल जो चीज राइज है, जो चीज सबसे ज्यादा समझा जाता है, वो बिग बैंग थ्योरी है। और वो ये है कि ये पूरा जो कायनात है ये अदम से वजूद में आया एक जमाने में पहले। आप समझे कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन इसके है एक शुरुआत। उससे पहले कुछ नहीं था, उससे पहले कुछ नहीं था। और ये साइंटिस्ट इस बात से वो आज तक, अभी तक कंफ्यूज्ड है कि अचानक कैसे हुआ। वो कहते हैं हम इसके बारे में सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ अचानक ऐसा हुआ कि ये बिग बैंग हुआ और सब कुछ वजूद में आया, और बिलियंस ऑफ ईयर्स का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, अभी भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं लिंक को स्ट्रीम में देता हूं ताकि अगर कोई और हज़रात, अच्छा एक सेकंड में, आप बिग बैंग थ्योरी को जानते हैं। अच्छा, हमारा जो इस्लाम का और मोस्ट इब्राहिमिक रिलीजन्स का भी यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, इसका ये अदम से वजूद में आया था। और हम कहते गॉड या अल्लाह ने हुक्म दिया तो ये सब कुछ, ये प्रोसेस शुरू हो गया था। तो हमारा जो
अदम क्या है? अदम अदम को कहते हैं नथिंगनेस को, यानी कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसको अदम कहते हैं हमारे जुबान में। और इसको अगर लैटिन का जो टर्म है क्रिएशो एक्स नाइलो, नाइलो का मतलब ही वही अदम, नथिंगनेस। क्रिएशो एक्स नाइलो के क्रिएशन हो गया नथिंगनेस से, यानी कुछ नहीं था और फिर क्रिएट हो गया था। तो आपका ये फलसफा नहीं जो सत्यार्थ प्रकाश में है, वो आप क्रिएशो एक्स नाइलो को नहीं मानते। उन्होंने साफ इनकार किया क्रिएशो एक्स नाइलो को, ये जो आपका स्वामी दयानंद साहब ने। अब साइंस है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ, साइंस का जो बिग बैंग थ्योरी वो हमारे साथ देती है, वो हमारा जो अकीदा है, हमारा बिलीफ है, वो सपोर्ट करती है। आपका जो अकीदा था, पुराने फिलासफर भी ये उस तरीके से या उससे तकरीबन वही बात करते थे जो आप पर कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो जदीद साइंस है उसने इसको रद्द किया कि नहीं, यूनिवर्स हमेशा से नहीं था, यूनिवर्स इसका एक शुरुआत है और वो अदम से है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं जी? जब आप बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे हो तो उनका मानना है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ और खरबों साल तक एक्सपेंड होता रहा, लेकिन आपने पूरी बात नहीं बताई कि फिर साइंटिस्ट ये भी मानते हैं ये वापस से सिंक्रोनाइज होगा, फिर सिंक्रोनाइज होता 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 वापस शून्य पे पहुंच जाएगा। ये भी है ना इसमें, बताना जरा। जी, ये कुछ लोगों का, साइंटिस्ट का भी यही ख्याल है, थ्योरी है बिग क्रंच का, लेकिन बिग बैंग उससे ज्यादा वो लोग मानते हैं। बिग क्रंच के कुछ लोग कहते हैं ये थियोरेटिकल है, लेकिन ये मतलब इसको थ्योरेटिकल है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये फैलता ही जाएगा, एक वक्त आएगा वापस सिकुड़ेगा, ये कहते हैं ना। जी जी, कुछ साइंटिस्ट ऐसे कहते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। तो फिर आपने खुद मेरी बात क्लियर कर दी। देखो, ये फैलता जाएगा, फिर वापिस कम होता होता आएगा उसी जीरो पे, ठीक है। फिर ये आपको क्या पता कि दोबारा से फिर नहीं फैलेगा, फिर वापस सिकुड़ सकता है, फिर दोबारा बिग बैंग हो सकता है। मतलब ये चीज अपना रूप परिवर्तन करती रह सकती है, ये फैलेगी सिकुड़ेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी। तो इसका तो कोई आज शुरुआत और कोई अंत हुआ ही नहीं। बात तो वही है ना, जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए। ये तो फिर हिंदुत्व की थ्योरी को प्रूफ होता है इससे, तो रूप परिवर्तन। एक सेकंड, अपना माइक म्यूट रखे अली भाई। अली भाई, मैं आपको मौका देता हूं, तो यादव ने अपने बात को मुकम्मल अगर किया है तो फिर अली साहब जो है आए, हमें ज्वाइन किया। अगर आपका कोई सवाल है हिंदुइज्म के ऊपर यादव साहब के लिए, तो आप भी एक सवाल करें। तो जी नहीं, मैंने ये पूछा था जो अपनी बिग बैंग थ्योरी बात चल रही थी, वो जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया ना। मैंने शुरू में आपको ये बोला था कि हिंदुत्व कहता है कि ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां से शुरू हुआ और ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था एक प्रकार से एक चक्कर है। और जहां तक साइंटिस्ट की बात है, साइंटिस्ट इसको एक्सपेंड भी करने की मानते हैं, तो फिर उसको वापस सिंक्रोनाइज मतलब सिकुड़ने की बात भी कहते हैं। तो मतलब वहीं पर जहां पर शुरुआत हुई थी वहीं पे अंत बता रहे हैं, मतलब घूम फिर के वहीं आ गए ना। तो इसका मतलब कोई शुरुआत या कोई अंत है ही नहीं। फिर भाई जब उसी चीज से शुरू है, उसी चीज में वापिस खड़े हो गए आके, तो फिर कहाँ अंत और शुरुआत बच गई, भाई हम बताते हैं। तो आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए, एक बात आप समझे कि जब वो बिग बैंग की थ्योरी की बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले कुछ नहीं था, इससे कबल कुछ नहीं था, ना टाइम था, ना स्पेस था, ना कोई मूवमेंट था, कुछ नहीं था, अचानक आ गया। अब आपका फलसफा ये है कि एक चक्कर है, अगर ये खत्म भी हो जाएगा तो भी दोबारा इस तरह का वो, ये आपका जो फलसफा है। साइंटिस्ट इसके बारे में कहते हैं कि इसकी कोई हमारे पास दलील नहीं है, हम इसको ऐसा नहीं समझते हैं। ये अगर आपने बात करनी है तो एक बिलीफ के बुनियाद पर एक मतलब एक इरेशनल अपने रैशनैलिटी को सस्पेंड करके इस तरह का ईमान लाने वाली बात आप कर सकते हैं, लेकिन जहां तक साइंस की बात है वो इस बात को जायज नहीं समझते हैं कि कोई ऐसे बात करे कि ये मुदल्लल बात है कि ये एक चक्कर है, ऐसा वो शुरू होता है फिर वो खत्म हो जाता है, फिर शुरू होता है फिर खत्म होता है। वो नहीं, वो एक बात करे कि यूनिवर्स का शुरू है। मैंने कब कहा खत्म होता है? मैं तो कहता हूँ ये तो
चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। वो वापिस सिकुड़ता है, खुलता है, एक बात बोलो, आपके हाथ में एक गुब्बारा है, वो कभी फूल जाता है, कभी बिल्कुल सिकुड़ जाता है, तो उसका आकार, वेट सब कुछ चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब वापस से आप उससे खाली करोगे। ठीक है, आप चलो आप लफ्ज बोले ना, खुलता है फिर वो ओपन हो जाता है, वो साइंटिस्ट ये बात नहीं कहते ना, साइंटिस्ट ये बात नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये नहीं कहते कि ये ऐसा होता रहता है। वो खुद ही कह रहे हैं कि एक्सटेंड करता है। और फिर मैंने खुद थ्योरी पढ़ी है जिसमें कहते हैं कि वापस कम सिकुड़ने लग जाएगा, और फिर जहां एक बिंदु जो ब्लास्ट हुआ था ना, उसी कंडीशन में वापस पहुंच जाएगा। मैं तो साइंटिस्ट की बताई हुई बात ही बोल रहा हूँ सर, ये थ्योरी वाली। तो मैं जो एग्जाम्पल दिया था कि वो खत्म थोड़ी हो गया, खत्म कहां से हो गया, खत्म हुआ ही नहीं सर। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये जो आप समझते कि बिग क्रंच के बाद जब ये जो आप कह रहे हैं कि ये एक्सपेंशन खत्म होगा और फिर वो एक्सपेंशन के बजाय वो फिर श्रिंक होगा, उसके बाद फिर दोबारा एक्सपेंशन होगा, अगर आप ये बात करें ना, वो साइंटिस्ट ये बात नहीं करते। मैं ये सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब है तो कि फिर तो हमको ये मानना चाहिए कोई गॉड या कोई अल्लाह है ही नहीं, क्योंकि कोई गॉड या अल्लाह होगा वो किसी चीज को खत्म क्यों करेगा, फिर वो उसके बाद क्या करेगा अल्लाह और गॉड, जब उन्होंने एक बार खत्म कर दिया ये सब कुछ, तो उसके बाद फिर गॉड के पास उम्मत और ये कहां से आएंगी, फिर तो गॉड भी यूजलेस हो जाएगा। अब जबकि आपको पता है गॉड और अल्लाह ये कभी मिटने वाली चीज ही नहीं है, तो फिर इस तरह से आप बता रहे यूनिवर्स खत्म ही हो जाएगा, तो मतलब अल्लाह और गॉड भी खत्म हो गया, इसका मतलब तो फिर यही निकला। जी देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस बिग बैंग थ्योरी में या साइंस गॉड को मानती है। साइंस तो गॉड को मानते नहीं, वो तो कहते इसका कोई दलील नहीं है। हम कहते हैं, हम एक लॉजिकल आर्गुमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब यूनिवर्स अचानक आ गए और वो भी अदम से, नथिंगनेस से वो वजूद में आए, तो हम कहते हैं कि रैशनली स्पीकिंग ये बात जरूरी है इसको मानना कि इसका कोई क्रिएटर है यूनिवर्स का, क्योंकि ये चीज अचानक में नहीं होता है। रैशनली स्पीकिंग इसका कोई क्रिएटर होना चाहिए, और उस क्रिएटर की हकीकत या उसकी नेचर ऐसा है कि उसकी कोई आगाज नहीं है, वो हमेशा सही था, हमेशा सही रहेगा, उसको हम गॉड कहते हैं। ये बात आपकी सही है कि साइंस इस बात को नहीं कहती है, ये हम एक एक्सट्रैपोलेट करते हैं इस बिग बैंग थ्योरी से, और इसको हम इसका जो टेक्निकल वर्ड है वो है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जो हमारे पुराने मुतकल्लिमीन ने, उलमा ने मेडिवल दौर में ये आर्ग्यूमेंट पेश किया एथियज्म को रद्द करने के लिए, और ये आर्ग्यूमेंट फिट होता है बिग बैंग थ्योरी के साथ। जबकि आप लोगों का जो कॉस्मोलॉजी है नहीं सर, इस्लाम में तो खत्म होता ही नहीं ना। जी तो इस्लाम देखिए, इस्लाम ये भी कहता है ना, इस्लाम कहता है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगा, ये फानी है। हमने कब कहा कि दुनिया हमेशा के लिए, हम तो कहते दुनिया खत्म होगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद दुनिया खत्म होने के बाद ये दुनिया खत्म हो गई, कभी वापस फिर नहीं आएगा। एक और जहान है, खुदा तो कर रहा है ना, जो हर वक्त कोई ना कुछ कर रहा है। हमारे ये कुरान में ये लिखा है, हम तो उसके बारे में नहीं कह सकते। आपने समय के बंधन में बांध दिया, तो इसका मतलब है कि खुदा एक टाइम के ऊपर यूजलेस, मतलब बेरोजगार हो जाएगा जब यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद खुदा क्या करेगा, मुझे ये बताओ। नहीं, इसलिए कि आप समझ रहे कि ये यूनिवर्स बस यही है, हम इसके अलावा भी जो जहानी मानते हैं, इसके अलावा भी जहानी है, और उसको हम आखिरत कहते हैं। यूनिवर्स का मतलब यही है ना, सारे जहान। नहीं, हम यूनिवर्स को दुनिया कहते हैं, ये दुनिया एक जहान है जिसको हमें नजर आता है, इसके अलावा हम और जहाने मानते हैं। कौन सा जहान है बताना सर मुझे। वो तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम मानते कि और जहान है, और बेशुमार जहान है, और अल्लाह उसका खालिक भी है। जिस तरह अल्लाह इस दुनिया का खालिक है, अल्लाह तमाम जहानों का खालिक है। इसलिए रब्बुल आलमीन का लिटरली मानना यह है कि तमाम जहानों का रब है। जी,
एक सेकंड, फिर वो जो दूसरे जहान है वो भी खत्म हो गए होंगे एक दिन, इसका मतलब तो फिर जरूरी नहीं है कि वो भी जहान खत्म हो। हाँ, जरूरी ये है कि मेरे बात सुने, ये जहान खत्म, आपने खुद कहा कि साइंटिस्ट भी इस बात को कहते हैं कि ये जहान एक दिन खत्म होगा। नहीं मानता मैं खत्म हो जाएगा, मैं तो ये कहता रहा हूँ कि हमारी थ्योरी ये है कि अपना रूप, मतलब जो चीज दिखाई देती है आंखों से या उसको हम ऑब्जर्व करते हैं वो चीज चेंज करती है। हम तो कहते हैं कि कोई चीज खत्म नहीं होती ना, वो तो परिवर्तन 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 परिवर्तन, बस ये होता है। ना आदि है ना अंत है, ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, हम तो ये मानते हैं। हमने कब कहा कि कुछ भी खत्म होगा? आप कह रहे हो खत्म होगा। अच्छा, ये दुनिया, ये जो यूनिवर्स है आपके नजदीक कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा चल, यही मैं कह रहा हूं ना कि आपका जो ये जो फिलॉसफी है वो बिग बैंग थ्योरी और बिग क्रंच थ्योरी के साथ फिट नहीं होता है, वो आप नहीं मानते। फिर आप फिर कह रहे हैं कि मैं इस थ्योरी को नहीं मानते, साइंस वाले। कैसे फिट नहीं? क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स का एब्सोल्यूट बिगिनिंग है और इसी यूनिवर्स का एब्सोल्यूट खात्मा है, एंड है। अच्छा, ये थ्योरी है ना। आप इसको फिर क्या देना कि मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूं। वो जिस अवस्था में खात्मा समझते हैं वो अवस्था परिवर्तन की अवस्था है, वो खात्मा की अवस्था कहाँ है? वो तो फिर से वही चक्कर शुरू, फिर से बस वो परिवर्तन की अवस्था है। हम तो कहते हैं ना कि इंसानी रूप मरता है, आत्मा जाकर दूसरे रूप में, अगर उसको मुक्ति नहीं मिलती, वो ब्रह्मा में लीन नहीं होती है, मोक्ष नहीं प्राप्त होता है, तो दूसरे शरीर में निवास करती है। तो हम तो परिवर्तन को मानते हैं ना, हम कहीं नहीं रहे वहां पे जाके अंत होता है। हम तो कहते हैं अपन को दिखता है कि अंत हो गया, ये गणना कर रहे हैं कि उसका अंत हो गया। हम कह रहे हैं वो अंत नहीं है, वो सिर्फ परिवर्तन है। चलो, इस सवाल पर हमने काफी बहस की है, तो जो सुनने वाले हैं वो खुद अपना फैसला करें कि किसकी बात वो सही लगती है। एक हमें ज्वाइन किया अली साहब ने काफी देर से, तो मैं इसका माइक को अनम्यूट करता हूं। क्या आप कहना चाहते क्या अली साहब? जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें अली भाई, फिर आप कोई बात करें, वरना मैं फिर आपको प्रोग्राम से हटा देता हूं। आप अपने आप को अनम्यूट करें और कोई बात करें। वो कहीं चले गए। चलो, मैं इसको हटा देता हूं फिर। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल था आपके लिए कि हिंदू मिथोलॉजी के बारे में आपका कोई पर्सनल जो ओपिनियन क्या है कि ये जो मिथोलॉजी जो आपके सेक्रेड बुक्स में है, महाभारत और वो दूसरा कौन सा है अपना रामायण वगैरह, और वेदा में भी जो वैदिक मिथोलॉजी है, इस मिथोलॉजी के बारे में आप क्या समझते हैं कि ये हिस्ट्री है? हिस्ट्री का मतलब कि ये वाकयात है, वाकई ऐसा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले के शायद आप कहेंगे, लेकिन या आप इसको मिथोलॉजी समझते हैं कि ये एक मिथोलॉजी है, इसमें वाकयात नहीं है, मिथोलॉजी इसलिए है कि भाई इसमें हम कुछ सबक हासिल कर सकते हैं, या एक ऐसी स्टोरीज है जिससे हम कोई सबक जो भी आपका फलसफी है, इसके बारे में आपका क्या राय है? जी, अगर हम बात करते हैं ये रामायण जो लिखी हुई है इस वक्त उसकी, और जैसे महाभारत की कहानियां और राम, तो इनको एक प्रकार से आप उनकी तरह कह सकते हो जिस तरह से इस्लाम में हदीस वगैरह है, क्योंकि ये हुई तो है लेकिन एग्जैक्टली वैसे नहीं हुई जैसे लिखी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ये कह दे कि हनुमान जी लंका गए थे उड़कर, ठीक है ना, तो उड़ने का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं बोलूं कि भाई मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ से दिल्ली उड़कर जाता है, 3 घंटे में जाता है, 3 घंटे में आता है। यार 6 घंटे में ऐसे आता है जैसे उड़ के आया हो। ये बात आज मैं बोलूं या मैं खत में लिख दूं, आज मैं एक खत में बात लिखूं कि मेरा दोस्त रमेश है, इतना तेज है कि 4 घंटे में दिल्ली होकर आ जाता है जैसे उड़ के ही आता है। आज से 1000 साल बाद वो खत किसी के हाथ लगे और वो उसको पढ़ेगा तो सोचेगा इसका दोस्त सच में उड़ के आता था, ठीक है ना। तो इस तरह की ये सब कहानियों का मतलब अलग अलग बनाया गया है, तो ये एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसी बताकर दिखाकर लोगों को सेंटिमेंटल किया जाता है। अब सबको पता है कि
वो हनुमान हमारे लिए एक देवता का रूप है, तो हम उसके बारे में ये कहेंगे कि वो उड़ता है, तो हाँ लोग मान लेंगे कि बिल्कुल हमारा देवता है भाई, उड़ सकता है, क्यों नहीं उड़ सकता। तो लोग मान सकते हैं कि भाई उड़ता होगा, लेकिन मैं नहीं मानता वो उड़ता होगा, क्योंकि वो जो चीजें लिखी जाती हैं, वो भाषा एक ऐसी चीज है जिसको बोलते वक्त आदमी ये नहीं सोचता कि इसका 1000 साल बाद क्या मतलब निकलेगा। वो लिखी चली जाती है और वक्त आने पर उसका मतलब बदल जाता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ इन चीजों को। और जो मेन है, जैसे गीता, गीता के अंदर वो वर्ड हैं जो एग्जैक्टली गॉड ने कम्युनिकेट किया है सीता मनुष्य से, वो वर्ड है गीता के अंदर। बाकी जो रामायण पूरी तरह से लिखी हुई है, कहानी के रूप में लिखी हुई है, एक ऋषि के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, ठीक है। मतलब है एक मनुष्य ने कहानी सुनाई है, कैसे ऐसे श्री राम था, वो वहां का राजा था, वो भगवान विष्णु का अवतार था, उसका ये किया, उसने वो किया, ये लिखा हुआ है। वैसे ही महाभारत लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन उसमें एक समय आता है जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, तो बीच में रुकता है, युद्ध बीच में रोक कर श्री कृष्णा सीधे अर्जुन से बात करता है और उसको साफ साफ बोलता है कि मैं ही गॉड हूं, मतलब मैं ही विष्णु भगवान हूं। और फिर वो उसको बताता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, वो है गीता। तो वो तो है गॉड के वर्ड, ठीक है। उसके अलावा बाकी एक कहानी लिखी गई है, उनमें शब्दों के मतलब वक्त के अनुसार चेंज किए गए हैं। जैसे कि इस्लाम में कहते हैं कोई हदीस कितनी भी ज़ईफ हो, अगर उसमें मोहम्मद साहब की अल्लाह की अफजलियत बयान हो रही है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी चीज में अफजलियत के बजाय उसका उल्टा हो रहा हो तो फिर उसकी सनद होना बहुत जरूरी है, वरना उसको आप सही बताकर उसको रिजेक्ट कर देते। ये है इस पे मेरा मंतिक। अच्छा, आपने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो जैसे लिखे हैं किताबों में वो एग्जैक्टली ऐसा हो, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन एसेंशियली जो वाकयात बताए गए कि आपके सेक्रेड बुक्स के अंदर, वो एसेंशियली आप उनको सच मानते हैं कि ऐसा हुआ है, वो कुछ इंटरप्रेट कर सकते किसी हद तक, ये बात आप कह रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था, हनुमान जी का उदाहरण दिया था कि वो लंका पे उड़ के गया था, ऐसा लोग मानते हैं। फिर मैंने बताया था उड़ने का मतलब ये हो सकता है हनुमान जी एक बेस्ट तैराक हो, ठीक है। जब आज का मनुष्य भी तैर कर आराम से श्रीलंका तक पहुंच जाता है, कई बंदों ने ये करके दिखाया है, तो वो तैर के गया होगा राम का मैसेज रावण के पास देने के लिए। सिंपल सी बात है, तेजी से तैरना आता होगा उसको। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि राम और हनुमान और सीता और रावण ये एक्चुअल लोग थे एक जमाने में, पता नहीं किस जमाने में, और ये एक रियल वाक्य है, हिस्ट्री है, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। ये अब अच्छा, के नाम का राजा एक किंग एग्जिस्ट करता था और उसको लोग भगवान का अवतार मानते हैं वेदों के अनुसार, ठीक है। और वो सतयुग में आया था और उसने एक स्टेट कायम किया था, मतलब स्टेट तो पहले से ही था। उसने लोगों को ये सिखाया था, या उसकी जीवनी से लोगों ने ये सीखा था कि त्याग क्या होता है और शत्रु से लड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हो, वगैरह वगैरह। और उसने अपनी जनता के लिए जो भी वेलफेयर काम किए वगैरह, उसकी पूरी जीवनी ये है। उसने उस वक्त मौजूद राक्षस, मतलब जो बुरे लोग हैं, अब अपन सोचते हैं आज की तारीख में क्या कहते हैं कि उन्होंने राक्षस को मारा, तो लोग समझते हैं राक्षस का मतलब है उनके सींग होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, बुरी सी शक्ल होती होगी, तो वो राक्षस हो गए। तो इस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है तस्वीरों में, फिल्मों में। लेकिन मान लो आपके इस्लाम में अगर ये अलाउ होता तस्वीर और वीडियोग्राफी, तो मेरे ख्याल से आपके यहाँ पर जो यजीद है उसकी इतनी बुरी शक्ल बना के, बुरी शक्ल का एक्टर उसका रोल कर रहा होता जिसको देखते ही आपको घिन आती। जी, हकीकत में यजीद कितना खूबसूरत रहा हो। तो राक्षस का मतलब यहाँ पर पता नहीं क्या बना लिया लोगों ने। राक्षस का मतलब है बुरे लोग जो लोगों का शोषण, मतलब लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा देखें, मेरा ये सवाल आपके लिए कि ये जो रामायण का वाकया है, जो कहानी है,
ये आप बता सकते हैं कि ये कब हुआ एग्जैक्टली? आयरन एज का वाक्य है, ब्रॉन्ज एज का कितनी हजार साल पहले की बात है, ये आप बता सकते हैं? और ये दोबारा ज्वाइन किया अपना अली साहब ने? अच्छा, इससे पहले यादव साहब एक सेकंड ठहरे, मैं इससे पूछता हूँ कि नहीं, चलो आप इसका जवाब दें। अगर आप हिंदू टाइम जो बांट रखा है युगों में कि सतयुग है, द्वापर युग है, कलयुग है, उस आधार पे तो सतयुग में आया था। बाकी जो लोगों का अनुमान है यहाँ पर, जो हमारे हिंदी में उनको पुरातत्व क्या बोलते हैं, पुरातत्ववादी वगैरह वगैरह कुछ, तो उनका सर अलग अलग है, कोई 20,000 साल, कोई कुछ कोई कुछ। इसका कोई एग्जैक्ट समय सालों में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अलग अलग मत है, उनमें से मैं किसी एक को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात युगों के आधार पर जिस तरह से बांटा गया है, तो उन युगों के आधार पर वो सतयुग में थे। अच्छा, जिस तरह के आपके यहाँ एक बड़ा मशहूर किस्सा ये भी है कि आपका एक भगवान है गणेश, जो शिवा का औलाद है, उसका बच्चा है, तो इसके बारे में ये जो मशहूर कहानी है कि उनका जो सर का किस तरह कलम हुआ, किस तरह वो हाथी का सर रखा गया, ये जो किस्सा है आपके, ये भी एक हिस्टोरिकल, आप इसको मानते कि एक हिस्टोरिकल है, ऐसा हुआ है, या इसमें इसको भी आप इंटरप्रेट करेंगे? इसके बारे में आप क्या कहते हैं जी? हेलो, हाँ सर, ये जो आपने जो किस्सा बताया है ना, तो इसमें उनको गजानंद बोला जाता है। ठीक है, तो उन्होंने गजानंद का मतलब, अब गज का मतलब हाथी भी होता है और गज का मतलब त्रिबुद्धि भी होता है। तो जो इंटरप्रिटेशन किया लोगों ने, तो कुछ जिन लोगों ने बताया कि हाथी का सिर लगा दिया, वो देखने में ज्यादा तिस्लमी या रूहानी या गॉड की पावर दिखाता हुआ लगता है कि देखो एक इंसान को हाथी का सर लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको उस आधार पे, जैसे कि शिवा है वो मेन गॉड है, जो 3 गॉड मैंने बताए थे ना, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश है शिवा, मतलब उनके पास ये पावर है, वो किसी को भी कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी दोबारा से जीवन देना वगैरह। तो उनको आपको बता दूं, इंडोनेशिया है जो एशिया के अंदर एक कंट्री, इंडोनेशिया, वहां पर उनकी जो 20,000 पता नहीं 20,000 की जो करेंसी है उनकी, उस नोट के ऊपर भी उन्होंने गणेश जी की तस्वीर लगा रखी है इंडोनेशिया वालों ने, जबकि वहां पर शायद 80% के आसपास, शायद मतलब मेजोरिटी में वहां पर मुसलमान ही है। तो इसलिए लगा रखी है कि इसको बुद्धि का देवता माना जाता है, कि बहुत तेज बुद्धि था इसकी। बताया जाता है कि इसका सर काट दिया था शिव जी ने, शिव पुराण के अनुसार। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कोई भी पहले आदमी मिले उसका सर ले आओ, मैं जोड़ दूंगा वगैरह। एक्चुअली में उन्होंने उसको त्रिबुद्धि बना दिया था, माफी जैसे कि कहा उन्होंने उसका कत्ल कर दिया, तो उसकी माँ शिव जी के मतलब वो भी क्या आपने मेरे पुत्र का कत्ल किया है, तो उसको जीवन दान देने के साथ साथ उसको वरदान दिया कि ये सबसे तेज बुद्धि होगी इसमें, और ये देवताओं में सबसे पहले याद किया जाएगा। जब भी देवताओं को याद किया जाएगा तो सबसे पहले इसको याद किया जाएगा। तो अगर इसको हाथी का सर लगा होता तो हाथी और बुद्धि का तो कोई मतलब नहीं बनता, तो या तो फिर वो बुद्धि वाला देवता है, दिमाग वाला देवता है, जैसा कि गजानंद का मतलब भी निकलता है। अब उसको ज्यादा रोमांटिसाइज करने के लिए उसमें सचमुच हाथी का सर मान लिया लोगों ने, तो मान लिया, उसका क्या कर सकते हैं। अब ये हमेशा से टॉलरेंस रही से हिंदुत्व में कि ये दूसरों को कुछ भी मान लो, उसको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको तंग नहीं करते। आप इस्लाम में अली को शियाओं ने पैगंबर के दर्जे का मान लिया या दूसरे पैगंबरों से ऊपर का मान लिया, तो सुन्नी उनको काटने मारने पर उतारू रहते हैं। ठीक है ना, जबकि हिंदुत्व में ऐसा नहीं है, यहाँ पर टॉलरेंस है। यहाँ पर कोई लोग गलत मतलब भी निकाल लेते हैं ना, तो भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसलिए न मतलब निकलते चले गए। और जबकि इस्लाम में ये है नहीं टॉलरेंस, तो इस तरह से ये हाथी का सर बन गया एक दिन, ताकि लोगों को कहानी ज्यादा रुआने लगे वगैरह वगैरह करके। हकीकत में तो इसका मतलब बुद्धि वाला ही है, जो प्राचीन तौर पर इनके जो मायने निकलते हैं ना, उसका मतलब तो बुद्धि वाला देवता है। अब कोई बुद्धि वाला देवता हाथी का सर को लेकर कैसे हो सकता है?
हाथी में तो कोई बुद्धि भी नहीं होती। तो ये है मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा अब आखिरी सवाल है, और क्योंकि प्रोग्राम काफी अब पूरा घंटा से भी ज्यादा हो गया, तो मैं उसके बाद फिर अगर आपने कुछ बात करनी है आप बेशक करें। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है मूर्ति पूजा के बारे में। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में खासकर पंजाब के अंदर दो धार्मिक ट्रेडिशंस है। एक आर्य समाज है जिसका पहले मैंने जिक्र किया है, और सिख धर्म भी है। और ये बेसिकली ये हिंदुज्म के ऑफशूट्स है, यानी ये धार्मिक ट्रेडिशन के अंदर ही होते हैं। दोनों मूर्ति पूजा को नहीं मानते, इसको गलत समझते हैं। दोनों तहरीके इस्लाम का इंडिया के आने के बाद आए, यानी ये नहीं कि ये शुरू से ही थे, ऐसे तहरीक इस्लाम से पहले भी थे। ये इस्लाम आया इंडिया में, और खासकर पंजाब में इस्लाम का बहुत बड़ा वो इन्फ्लुएंस रहा, हमेशा से ही रहा। और उसके बाद ये सिख धर्म वजूद में आया, गुरु नानक जी और उसके जो सक्सेसर्स वो आए, और इसी तरीके से फिर आर्य समाज आए 19th सेंचुरी के अंदर। स्वामी दयानंद उसका फाउंडर है। दोनों मूर्ति पूजा को नहीं मानते। अब मैं समझता हूं उसका वजह यह है कि इस्लाम का इतना इन्फ्लुएंस हुआ, और इस्लाम ने ये जो मूर्ति पूजा के खिलाफ इस्लाम है, इसका इतना जो स्ट्रांग एक बयानिया है, एक आर्ग्यूमेंट है, और एक चीज है जो लोगों के दिल को खींचता है कि हाँ ऐसा ही है। तो इस वजह से सिखों ने भी और आर्यों ने भी, दोनों ने ये फैसला किया कि हम मूर्ति पूजा को नहीं करेंगे। क्या आप समझते हैं कि मेरी बात सही है कि ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि बाकी हिंदू जो है वो तो मूर्ति पूजा के कायल है, शायद आप भी कायल है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम ने हिंदुत्व को इन्फ्लुएंस नहीं किया। हाँ, इस मायने में तो इन्फ्लुएंस किया कि या तो हिंदू कन्वर्ट हो गया इस्लाम की तरफ, ठीक है, क्योंकि जजिया वगैरह जो नहीं पे कर सकता उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि हमने इस्लाम से कुछ चीजें ली, तो मैं उसमें एग्री नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो इस्लाम को हमने इन्फ्लुएंस किया है। जो बरेलवी है वे तो आधे वैसे हिंदू हैं, और इस सब कॉन्टिनेंट में तो बरेलवी है, वो मजारों पे जाते हैं, ठीक है। जिस तरह में हिंदू के हम जो श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर हम भजन गाते हैं, कान्हा मेरा ये, जिस तरह से वो फिर मोहम्मद साहब को श्री कृष्ण की तरह ही लेते हैं, उसकी नात बना दी वगैरह, उसी तरह से प्यार, मतलब उल्टा हुआ है यहाँ इन्फ्लुएंस के मामले में। रही बात मूर्ति पूजा की, तो वेदों के अंदर मूर्ति पूजा का कोई स्पष्ट विवरण या स्पष्ट निर्देश नहीं है। और रही बात मूर्ति की, तो बात ऐसी है सर, जब तक शब्दों के रूप में भाषा नहीं लिखी जाती थी, उससे पहले आप किसी को कोई चीज बताना चाहें, रिकॉर्ड के रूप में रखना चाहें, तो उसको चित्रों के आधार पर चित्र बनाकर उसको संरक्षित या मतलब उसको रखा जाता था। जैसे कि मैं आपको एक घड़ा बनाने की विधि बताना चाहूं, तो मैं उसको चित्र बनाऊंगा, डायग्राम बनाकर उसको रख दूंगा। उस वक्त चित्र कैसे बनते, मिट्टी के, मतलब मिट्टी के आकार बना के रखूंगा कि ऐसे बनता है घड़ा। तो ये ईश्वर बताना हो बच्चों को कि भाई साहब ये ईश्वर है, तो उसको किस तरह से बताया जाए कि ये ईश्वर है। जैसे आज की तारीख में आप कलमा लिख देते हो, ठीक है, क्योंकि शब्द मोहम्मद साहब के टाइम पे शब्द मौजूद थे, तो कलमे को आपने शब्दों के रूप में लिख दिया, ठीक है। अगर शब्दों के रूप में भाषा मौजूद नहीं होती तो कलमा का क्या किया जाता, जबानी याद किया जाता, ठीक है। लेकिन उसको प्रतीकात्मक रूप से लिखना, दर्शाना होता, तो उसको मिट्टी का एक आकार बनाया जाता, उसको कहता है भाई ये इसकी मतलब कलमा है। तो फिर वो मिट्टी का आकार एक मूर्ति का रूप ले लेता, लोग उसको इज्जत देते, जैसे अब लिखे हुए कलमा को इज्जत देते हैं। इस तरह से मूर्ति प्रचलन में आई है, ठीक है। वरना किसी भी गॉड का ये कहीं आदेश नहीं मिलता कि आप मेरी मूर्ति बनाना और उसकी पूजा करना। दूसरी बात, आपको ये देखने को मिलेगा कि पंडित कहते हैं कि भाई भगवान, फला भगवान की पूजा करो तो उसको ये चढ़ाओ, ये लेकर 1000 आइटम बताते हैं। तो वो क्या है ना कि उन्होंने अपनी दुकानदारी चमका रखी है, प्रसाद चढ़ाओ ताकि उनका खुद का परिवार चल सके। जैसे
मस्जिदों में पैसे लिए जाते हैं, मौलवी सबको कुछ पैसे दे के आने चाहिए, नमाज पढ़ कर आए, तब उसी प्रकार का सेम सिस्टम है। तो उन्होंने चढ़ावे का सिस्टम शुरू कर दिया, इधर आपने चंदे का सिस्टम शुरू कर दिया है। तो मूर्ति का कॉन्सेप्ट ना तो इस्लाम आने से बदला, ठीक है, ना ही उनसे कोई प्रभावित हुआ, और मूर्ति का कॉन्सेप्ट एक भाषा के रूप में डेवलप हुआ है। जैसे कि ये जो अपना सेक्स की प्रक्रिया बताने के लिए आज की तारीख में तो डायग्राम बनाकर अपने बच्चों को समझा देते हैं कि बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, सेक्स ऐसे किया जाता है। हो सकता है इस्लाम में फिर भी कई जगह नहीं समझाया जाता, लेकिन वेस्टर्न कंट्री और इंडिया के अंदर तो सब कुछ बाकायदा साइंस में पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि कैसे किया जाता है ये इंटरकोर्स वगैरह। तो आप यहाँ पर पुरानी गुफाओं में मूर्तियां देखोगे यहाँ पर हिंदुस्तान में, तो आपको वो अलग अलग मुद्राओं में मिलेंगी, सेक्स की अलग अलग मुद्राएं। और आपने कामसूत्रा का नाम सुना, अजंता की गुफाएं वगैरह। तो उन्होंने वो मूर्तियां वहां पर गुफा के अंदर बनाई, इसलिए तो बनाई नहीं कि वो लोगों को सबको दिखाना चाहते थे कि देखो ये इसकी पूजा करना है, तो पूजा जिस चीज की पूजा करनी है वो सार्वजनिक जगह पे बनाई जाएगी। गुफाओं में इसलिए बनाई गई थी ताकि जिसको भी दिखाना हो कि ये चीज कैसे की जाती है, उसको ले जाकर दिखाओ, तो उसको सीख जाए, वो समझ जाए। तो वहां पर रहने वाले लोगों ने उसको मूर्तियों के रूप में सेक्स करने की पूरी प्रक्रिया को लिख दिया। शब्द थे नहीं तो मूर्तियों के रूप में लिख दिया। तो मेरा मानना ये है कि आपकी दीवार पे जब कलमा लिखा होता है तो आप उसकी इज्जत करते हो, उसी तरह से हमारे सामने मूर्ति निस्बत कायम करती है। मूर्ति हमारी, मैं उनको मूर्तियों को उस जमाने के शब्द मानता हूँ, शब्द। अच्छा, शुक्रिया जी। मैं अब कुछ काफ़ी मेहमान भी आए हमारे प्रोग्राम में, बारी बारी पे इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जैनब ने ज्वाइन किया हमें। जैनब अपना माइक अनम्यूट करे, कोई बात करे, कोई अपना सवाल है तो सवाल पूछे मुझसे, या अच्छा वो चलेगी। अब अली साहब है, दोबारा हम अली साहब को देखते हैं। अली साहब अपना माइक अनम्यूट करके कोई सवाल करे। वो भी गया। अब ये दोनों रह गए, गणेश और अहमद साहब। तो चलो कोई अनम्यूट करे। मुझे पता नहीं ये लोग कौन है, ये क्या कर रहे हैं। मैं इनका इनको सवाल पूछना, जो भी आए ना उसको पूछने की इजाजत है। अब जिसको पूछना हो माइक खोल लेगा। हाँ, लेकिन कोई माइक नहीं खोला। मैं चलो उसको शायद वो पता नहीं कि माइक किस तरह, मैं तो इनका माइक नहीं खोल सका ना, क्योंकि इन्होंने खुद अपने आप को म्यूट किया है। तो चलो मैं अच्छा चलो ठीक है, ये सुनते शायद सुनना चाहते हैं आप। कोई आखिरी बात करें और कोई और बात अगर आपने करनी आप इस वक्त करें। उसके बाद हम प्रोग्राम। मैं आपसे बस वही एक चीज दोबारा से जानना चाहता हूँ। देखो, एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पर मेडिटेशन का, ठीक है। मैं फिर वही पहले पूछ रहा था आपसे, यादव साहब, अल्लाह। हेलो, हाँ भाई गणेश कुछ बोलना चाहते थे ना, बोल लो। जी मुझे अब्दुल खादर से ये पूछना था कि हिंदू समाज में जैसे अनेक भगवान होते हैं, इस्लाम में इसका क्या है? क्या सर, आपका आवाज समझ में आया सर? इसका सवाल मैं नहीं समझा, आप मुझे बताएं इसने क्या सवाल किया। मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हिंदू धर्म में कई भगवान होते हैं, तो इसी के पैरेलल इस्लाम धर्म में क्या होता है, शायद ये पूछा। इस्लाम में अल्लाह है जो हमारे वाहिद खुदा है, इलाह है। तो ये पहले अगर यहाँ तक कह सकता हूँ कि हमारे अल्लाह है, जैसे आपके भगवान है हमारे अल्लाह है जी। नहीं, वो शायद ये कह रहे थे कि जैसे हिंदू धर्म में कई खुदा होते हैं, तो इस्लाम में कई खुदा क्यों नहीं होते, शायद मतलब आपके कई का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं, एक क्यों है? हाँ। इसके बहुत सारे जवाब मैं दे सकता हूँ। एक तो ये कि एक ही खुदा ने अपना तारुफ करवाया इंसानों के नबियों के जरिए से और कहा कि बस मैं ही हूँ इस
पूरे कायनात का, पूरे एग्जिस्टेंस का क्रिएटर मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, सब मेरे अंडर है, मेरे कोई बराबर नहीं है, मेरे तो कोई मतलब मुझसे तो कोई करीब ही नहीं आ सकता है, मैं ही हूँ। तो और ये भी एक लॉजिकल बात है कि क्रिएटर सिर्फ एक ही हो सकता है और सस्टेनर सिर्फ एक ही हो सकता है। अगर बहुत सारे मुख्तलिफ गॉड्स है तो एक केयास होगा, वो एक जंग चल रहा है, आसमानी जंग। तो इसलिए हम एक खुदा को मानते हैं, उसको हम अल्लाह कहते हैं, और वही अल्लाह ने तारुफ करवाया है, और वही अल्लाह ने हमारी हिस्ट्री में, हमारे प्रॉफिट्स की हिस्ट्री में, एक अल्लाह ने तमाम जो झूठे माबूदान हैं, जो फॉल्स गॉड से, उनका मुकाबला किया। मुकाबले का मतलब है कि जो लोग झूठे खुदाओं को पूजा करते हैं, हमारे खुदा ने उनके साथ मुकाबला किया और उन सबको शिकस्त दी, सबको खत्म कर दिया। इसलिए हम समझते हैं कि वही अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। तो जी। अच्छा सर, मुझे एक बात का जवाब देना। इस्लाम आने से पहले हिंदुस्तान में शिक्षा के लिए गुरुकुल और यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला वगैरह का। ये वो था, एक कॉन्सेप्ट था शिक्षा का, गुरुकुल और नालंदा, तक्षशिला वगैरह। और मेडिकल के लिए आयुर्वेदा था, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, वो था मेडिकल के लिए, ठीक है। और रही बात इसकी भगवान से जुड़ाव की, तो उसके लिए तो आपने कॉन्सेप्ट मैंने आपको काफी कुछ बता ही दिया है, तो जो बेसिक ये चीज है। और दूसरी बात, खेती का कॉन्सेप्ट भी था हिंदुस्तान में इस्लाम और ईसाइयत के जन्म लेने से पहले। मेरा कहने का मतलब है, इस्लाम और ईसाइयत जब दुनिया में आई है, उससे पहले हिंदू धर्म और हिंदू सभ्यता पूरी तरह से कंप्लीट थी, ठीक है, पूरी तरह से। तो फिर ये जो इस्लाम और ईसाई हिंदुस्तान में इन्वेड किए हैं, इससे आप जैसे लोग अपने उस मुकम्मल चीज से दूर हो गए हो, ये मेरा मानना है। आप क्या समझते हो इसको, जो बाहर से इन्वेजन हुआ है इस्लाम और ईसाइयत का, इसको आप नेमत समझते हो, या गुरुकुल, आयुर्वेदा, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वगैरह और खेती की पत्ती सब चीज विकसित थी, उनका विनाश जो किया इन्होंने, उसको समझते हो? क्या समझते हो आप, क्या ये नुकसान है? नहीं नहीं नहीं। ये करीब बात है अहमद साहब, अगर आपने इसका जवाब देना आप दे दें, मैं खामोश होता हूँ फिर, क्योंकि ये आप भी मुसलमान हो, तो आप भी अगर इस पर कहना है तो अगर आप प्रोग्राम में आए हैं तो आप अपने माइक को क्यों म्यूट कर रहे हैं? आप कोई बात करें, अगर मैंने से आप लोगों को, ये खुला प्रोग्राम है, इसमें कोई भी आ सकता है। चलो जी, आप बात करें। यहाँ पर जो भी आप कहना चाहते हो, अपनी कोई बात तो बता सकते हो। कोई आपको मूर्ख या कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, सबको यहाँ पर इतना ज्ञान है बेसिक। जी, मैं वही कह रहा था कि जो आयुर्वेद है, बाकी डिफरेंट जो फील्ड्स है मेडिसिन की, एग्रीकल्चर की, इससे रिलीजन का कोई ताल्लुक नहीं है, समझे आप? रिलीजन एक और चीज़ है, ये ह्यूमन एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं, ये कुछ और हैं। हाँ, मैं यही तो कह रहा था ना कि इससे पहले कंप्लीट सोसाइटी थी यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये दो धर्म बाहर से आए हैं, तो इन्होंने सिवाय खुदा ही बदला है, इसके अलावा कुछ और क्या खास दिया इंसानियत को? ये इस्लाम इंसानियत को क्या दिया है, ये तो आप मेरे से बेहतर हिस्ट्री में आप खुद जानते हैं। अच्छा, इस पर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसा फैला और किस तबका के जो लोग जो कन्वर्ट हो गए, ज्यादा वो शूदर थे, ज्यादा वो लो कास्ट लोग थे, तो इससे मालूम होता है कि इस्लाम ने एक किस्म की आज़ादी, एक किस्म की एक डिग्निटी दी है। क्योंकि आप इन्होंने कहा कि इस्लाम के आने से पहले इंडिया में एक कंप्लीट सोसाइटी था, यानी वो कह रहे थे एक अच्छा सिविलाइजेशन था। हालांकि उस सिविलाइजेशन में हम जानते हैं कि एक ऊंच नीच का सिलसिला था, एक वो जिसको जाति वर्ना वगैरह कैस्ट सिस्टम के कहते हैं, और दलित का हालत कैसे थे, शूदर के हालत कैसे थे, पेजेंट्स के
हालत कैसे थे, ब्राह्मण किस तरह वो बदमाशियां कर रहे थे सोसाइटी के अंदर। तो इस्लाम ने आकर एक किस्म की डिलीवरेंस दी है उन लोगों को, और मैं समझता अच्छी बात है, क्योंकि देखो मैं खुद मेरे जो अब्बा दाद है या जो मेरे बाप दादे हैं वो बाहर से नहीं आए, वो हिंदुस्तानी थे, वो पहले हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हो गए। लेकिन हमारे हीरोज तो इंडियन के जो बादशाह राजे और महाराजे नहीं है, हमारे हीरोज वही जो बाहर से आए, इन्वेट किए। अहमद शाह अब्दाली हो गया, महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, अपना तैमूर और बाबर और हुमायूं और ये जितने मुगल बादशाह है, और ये हमारे हीरो, हालांकि हमारे नस्ल के लोग नहीं है, इसलिए कि ये लोग आए बाहर से। मोहम्मद बिन कासिम हो गया, अपना सिकंदर बुच्चकिन बड़ा मशहूर वो बादशाह कश्मीर का, ये इसलिए हम इनको अपने हीरो समझते हैं, हालांकि हमारे नस्ल के लोग नहीं है, इसलिए कि ये लोग आकर हमें इस्लाम दिया और हमें एक रिलीजन दिया, जिस रिलीजन ने हमारा हमें डिग्निटी दिया। एक इंसान, अगर इंसानियत की एंगल से देखना चाहते हैं, ये अलग बात है कि सैल्वेशन की बात आखिरत में एक अलग बात है, वो ये नहीं सुनना चाहते, वो इंसानियत की बात सुनना चाहता है। तो मैं समझता हूं कि ये जो इन्वेजन्स थे तुर्कों के, मंगोल के, मुगल के, अफगान के, ईरानी, जो भी आए हैं बाहर से, ये अच्छा हुआ। और मैं समझता हूं कि इंसान का लॉयल्टी, वफादारी अपने जमीन से, अपने खून से इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लोगों से होना चाहिए जो अच्छे काम कर रहे हैं। मसलन अंग्रेज भी आए हिंदुस्तान में, अंग्रेज ना हमारे रिलीजन से है ना हमारे नस्ल के लोग हैं, वो तो कंप्लीटली डिफरेंट लोग थे, कंप्लीटली डिफरेंट रिलीजन लेके आए, लेकिन चूंकि वो अच्छे हुकूमत कर रहे थे हिंदुस्तान पर, तो हम समझते कि बेहतर यही है कि अंग्रेज हुकूमत करे, ना कि कोई महाराजा जो हमारे अपने लोग का हो, लेकिन वो जालिम हो। तो बात यह है कि जी, अंग्रेजों को तो हीरोज बना लिया, तो फिर आपने उनको क्यों हीरो नहीं बताया? जिन राजाओं ने समानता लेके आए थे जो हिंदुस्तान, अशोक का, अग्रसेन, उनको तो आपने नहीं माना फिर हीरो। दूसरी बात, आपने कहा कि जाति प्रथा, बेशक बहुत ही खराब चीज है जाति प्रथा आज के दौर में। पिछले 200-300 साल से की जो सोसाइटी है आज की, उसमें जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये जो इंसानियत है, जो सोसाइटी है, इसमें वर्गीकरण, इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहेंगे, अलग अलग बांटने की, ये तो इंसानियत की फितरत है। अब इस्लाम में आप, चलो मैं धार्मिक आधार पर नहीं कहूंगा, शिया सुन्नी वाला पंगा भी नहीं लेके आऊंगा सामने, लेकिन आप सैयद और गैर सैयद में बटे हुए हो। आप जो आपके मोहम्मद साहब के साहबा थे, उनके साथी, उनमें भी आपने दर्जे बना रखे हैं कि सबसे श्रेष्ठ वो था, दूसरा उससे श्रेष्ठ वो था, फिर उससे श्रेष्ठ वो था। आपने तो खुद वर्गीकरण कर रखा है। तो जब आपने खुद, आपके रिलीजन ने वर्गीकरण, जबकि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म ने वर्गीकरण नहीं किया, मतलब ये बांटने का काम जातियों में, जबकि इस्लाम ने तो खुद बांटने का काम किया है कि भाई ये साहबा, वो उससे ऊपर, वो उससे ऊपर, वो उससे ऊपर, ये सैयद, ये गैर सैयद। तो आपका तो रिलीजन बांटता है, जबकि यहाँ पर रिलीजन नहीं बांट रहा है। यहाँ पर तो अलग तरीके से लोग बटे थे, अगर वो चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिर बांटने का काम इस्लाम ने ज्यादा किया। जी, मैं इसका आखिरी सवाल का जवाब देता हूँ, फिर बड़े मेहरबानी MP आजर साहब आप आए और बाकी दोस्त भी आए हैं, तो फिर मैं प्रोग्राम को ख़त्म कर देता हूँ। देखें, बात यह है कि आपने कहा कि सहाबा में हम कुछ ऐसे लोग मानते हैं जो बहुत अफजल है, उससे ये, उसके बाद ये इनकी नस्ल की वजह से या इनकी पैदाइश किस घराने में, इसकी वजह से नहीं, बल्कि उनके जाती कमाल की वजह से। जिसका ज्यादा जाती कमालात है, यानी कि जिसने ज्यादा अच्छा काम किया है, हम उसको, जैसे हम अबू बकर को सबसे अफजल मानते हैं सहाबा में से, क्योंकि हम समझते हैं हजरत अबू बकर ने सबसे ज्यादा काम किया इस्लाम के लिए, सबसे ज्यादा उन्होंने डिवोशन दिखाए, सबसे ज्यादा कुर्बानियां उन्होंने दी है, सबसे नेक बंदा वो थे, ये उसकी जाती कमाल की वजह से। बाकी जो सैयद और गैर सैयद की आपने बात की है, देखिए पहली बात यह है कि एक तो ये हमारे अंदर भी कास्ट है, बिल्कुल है, हमारे इस्लामी मुआशरे में भी कास्ट होता है। एक सैयद है, एक अराइन है, कोई गुज्जर है, कोई राजपूत है, कोई शेख है, कोई पठान है, इस तरह के है, लेकिन सिस्टम नहीं है। एक होता है कास्ट सिस्टम, जिसमें आप सिस्टमेटाइज करते हैं कि इस कास्ट का ये हक है और ये दूसरे ये नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हाथ सिस्टम नहीं है। मसलन आपके यहाँ सिर्फ ब्राह्मण ही पंडित बन सकता है, सिर्फ वही मंदिर में वो
अपना रिचुअल्स कर सकता है। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है कि भाई आपने सैयद होना है फिर आप मौलवी बन सकते हैं, फिर आप नमाज का इमामत करवा सकते हैं, नहीं, ये कोई शर्त नहीं है। ये सैयद एक कैस्ट है, बिल्कुल है, वो हुजूर इस्लाम की औलाद में से है, हम उसकी निस्बत की वजह से इतराम करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम समझेंगे कि सैयद सुपीरियर है गैर सैयद से। नहीं, गैर सैयद अगर उसका जो अमाल है, उसका जो किरदार वो बेहतर है तो हम उसको सुपीरियर समझेंगे, ना कि सैयद को। तो ये बात है। तो जज़ाकुमुल्लाह, सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दोबारा आप लोग आए, और इंशाअल्लाह हम फ्यूचर में और भी इस तरह के प्रोग्राम रखेंगे। तो सबको मैं खुदा हाफिज कह रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। ठीक है सर, ठीक है,